हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। बात करते हैं बिटकॉइन की। क्या होने वाला है, क्या मतलब ऐसा क्या है, मार्केट तुरंत से पलट क्यों गई, आखिर क्यों लॉस हो रहा है सब लोगों का। जल्दी जानते हैं, जल्दी से आज की वीडियो के अंदर डिटेल में चलते हैं। पहले आपसे रिक्वेस्ट है भैया, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाओ। कितना ही आपका एफर्ट लगता है यार, 1-2 सेकंड की बात है, बटन दबाना है। फालतू नोटिफिकेशन नहीं आएंगी, वीडियो काम की ही आएंगी, अच्छे कॉइन्स पता चलेंगे और 2-4 पैसे बनाओगे, लॉस नहीं करोगे। क्योंकि फालतू शिट कॉइन्स हमारे चैनल पे प्रमोट ना तब किए गए थे, ना आज किए जाते हैं। लोगों की रिक्वेस्ट पे हाँ भले शिबा डोज की मैं टीए दे देता हूँ, लेकिन मैं कभी रिकमेंड शिट कॉइन्स को नहीं करता हूँ अपने चैनल पर, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो आपको फंडामेंटल अच्छे कॉइन्स मिलते हैं हमारे चैनल पर। जुड़ जाइए यार, सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करिए एंड लेट्स गो राइट इनटू दिस। सबसे पहले बिटकॉइन की बात करने से पहले हम क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट को लगाएंगे, लॉगरिथमिक में करेंगे और अब हम देखना स्टार्ट करेंगे। जब हम लॉगरिथमिक में चार्ट को देखते हैं थोड़ी चीज़ें क्लियर लगती है, मेरे लिए परफेक्ट रहता है लॉगरिथमिक चार्ट को देखना। तो उसमें मुझे एक ट्रेंड लाइन दिखती है जो अब इस अप ट्रेंड को सपोर्ट करती है। इस ट्रेंड लाइन के निचला हिस्सा कहाँ पे, ऑलमोस्ट अगर इस वीक टच होता है तो इस वीक इसका निचला हिस्सा 27,500 पे है। अगली वीक अगर टच होता है तो इसका निचला हिस्सा हमारा 28,000 के अराउंड है और उसके अगली वीक अगर टच होता है तो 28,500 के अराउंड है। मतलब समझ रहे हो ना, ये ट्रेंड लाइन जो है यही हमारा एक एरिया है जो बताता है कि मार्केट कहाँ तक गिरती है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट होती आ रही है हर बार। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस पूरे मोटे मोटे एरिया को हम उठा लें, तो अगर हम उठाएं तो हमें ये पता चलेगा 27,500 से लेकर 28,500 तक मार्केट रुक सकती है। हमें सिंपल एक रेंज मिल गई 27,500 से लेकर 28,500। लेट मी मार्क दैट 27,500। तो ये हमारा एक एरिया निकल के आता है। अब हम जाते हैं भैया डेली टाइम फ्रेम में। 1 मिनट, डेली टाइम फ्रेम में जाने से पहले मैं वीकली में आपको ईएमए बैंड दिखाना चाहूँगा अपना और उसमें चीज़ें देखूंगा। तो आप देखोगे ईएमए में क्या होता है कि सिंपली हमने यहाँ पर इस ईएमए का सपोर्ट लिया था रेड वाली का, और इसी रेड वाली की लास्ट वाली ईएमए का ही हमने यहाँ पर भी सपोर्ट लिया था, ठीक, आपने देखा होगा। और अब की अगर सपोर्ट लेने आते हैं तो मेजर कॉन्फ्लुएंस जो हमारा बैठा है वो यहाँ पर बैठा है 27,800 से लेकर 26,600। तो वर्स्ट केस में हम 26,600 आ सकते हैं, ठीक, ये बात याद रखना। वर्स्ट केस में 26,600 आ सकते हैं, पर अभी मोटा मोटा एरिया यही होल्ड करना चाहिए। ट्रेंड लाइन के नीचे विक जा सकती है 26,600, ठीक, ये बात याद रखना। अब आप ये कहोगे भाई ये तो खतरनाक हुआ मार्केट के लिए। नहीं भाई, खतरनाक नहीं हुआ, मुझे बस समझाने दो क्या हो रहा है, ठीक। आप पूरी बात सुन के जाओ, बीच में वीडियो एग्जिट कर दोगे, जो कि करते हैं 50% ऑफ लोग। आपको पता होगा 70 to 80% लोग वीडियो थोड़ी सी देखते हैं और उसके बाद 2-3 मिनट के बाद वो एंड कर देते हैं, क्योंकि वॉच टाइम से पता चलता है मुझे। तो आपको समझ में आएंगी नहीं चीज़ें, ठीक है, अगर आप ये हरकत करते हो तो। अब देखो यहाँ पर अगर हम ईएमए बैंड लगाएं तो कितना परफेक्टली यहाँ पर वर्क किया था कि ईएमएज में अच्छा खासा सपोर्ट लेते हुए ये भाग रहा है ऊपर की ओर, ठीक। आप नीचे ऐसे लगाओ, इसमें यहाँ पर करो। अब अगर हम देखें इसका निचला हिस्सा कहाँ पर अभी बैठा हुआ है हमारा, ये बैठा हुआ है 26,600 पे, ठीक। चलो ठीक है, हमें ये पता चल गया डेली और वीकली दोनों में हमारे पास इंपॉर्टेंट एरिया है 26,600 का, ठीक। इस एरिया को, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ तक विक जाने के चांसेस है, तो हमें इसे मार्क कर लेते हैं। 26,600 का एरिया यहाँ पर मार्क्ड रहेगा। इंपॉर्टेंट एरिया ये अभी भी है कि डेली में हमने तीनों इमेज को, जो पहली 3 थी उनको तो हमने लिया ही है, लास्ट वाली को भी लिया है। तो हम अगर अभी के लिए एरियाज बताएं तो 29,200 पे सेलिंग रुक सकती है। ये सेलिंग रुक सकती है मेजॉरिटी 28,500 पे। 28,500 ही मेरा लेवल है जहां मैंने आपको बताया हुआ है, और तीसरी आपकी ये 28,200 पे। तो कहीं ना कहीं इस डेली के चार्ट के अकॉर्डिंग ये एरिया आप हमारे पास मोटा मोटा आता है, ठीक। अब हम ईएमए बैंड को बंद कर देंगे। अब हम देखते हैं हमारे पास एरिया कौन सा है। डेली के अकॉर्डिंग हमारे पास एरिया है ये वाले 2 बॉक्स आपके सामने आ गए, 2 बक्से जिनको हम कहते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ यूपी में यही बोला जाता है। तो देखिए आप, ये एरिया है, ये रेक्टेंगुलर एरिया, ये रेक्टेंगुलर एरिया, ये दोनों है। अब देखो वीकली में यहाँ तक आ सकते हैं और डेली में यहाँ तक आ सकते हैं। वीकली में आने का मतलब है यहाँ तक विक आ सकती है। पर एक अच्छी बात आपको समझाता हूँ, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात है, आपको बताता हूँ कैसे कैसे कैसे। लेट्स सी, ड्राइंग टूल कहाँ गया मेरा, ठीक। देखो आप यहाँ पे हो। अब देखो दिन तो गुजरते रहते हैं ना, दिन बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, हो सकता है हम दिन के अंदर यहीं पर आ जाए, ठीक। अब दिन और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, जितना हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी ये ट्रेंड लाइन भी तो भैया यहाँ पर आ गई। मान लो हम अगस्त के मिडिल तक यहीं पर रहते हैं और यही करते रहते, नीचे आते रहते, तो हमारी ट्रेंड लाइन भी तो ऊपर आ गई भाई। तो 28,500 सपोर्ट बन जाएगा। तो इससे कहानी ये बनती है कि हो ये सकता है कि हम अगस्त तक ऐसे ऐसे करते रहे रोम,
और धीरे धीरे आते रहें 28,500 की ओर और फिर वहाँ से बाउंस कर जाएं ऊपर की ओर, एक नेक्स्ट रैली स्टार्ट हो। तो ये मेरी स्टोरी कहती है कि ये एक हो सकता है पार्टिकुलर एरिया, क्योंकि देखो यहाँ से डायरेक्ट फॉल आता है तो हम यहाँ डायरेक्ट आ जाएंगे, ठीक है, 27,500 से 28,500 के बीच वाले बक्से में। लेकिन अभी के लिए ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि सेलिंग को रोका जा रहा है, बायर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप देखो ये एक रेंज है भाई, आप ऐसे कैसे निगलेक्ट कर सकते हो इस रेंज को। आप इस रेंज को मत भूलो, ये जो रेंज मोटी मोटी बनी हुई है हमारी, ठीक है, 29,800 से लेकर 29,800 समझ लो, ठीक है, 29,800 की रेंज, इसको तोड़ नहीं रहा है मार्केट, सिर्फ विक दे रहा है नीचे, ये बात आपको याद रखनी है। तो अगर हम थ्योरेटिकली बात करें, थ्योरी के हिसाब से, तो यहाँ आपको एक और लॉन्ग बिल्ड कर लेनी चाहिए, ठीक। उस लॉन्ग का टारगेट आपका मिनिमम टू मिनिमम फिर से 31,000 हो सकता है। अगर आपको रेंज प्ले करना आता है तो आप समझ लो ये रिस्की लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि देखिए तीसरी चौथी बार यहाँ पे आया है, तो मैं यहाँ तक की लॉन्ग देना पसंद करूँगा। 4 से 5% बिटकॉइन में आप लॉन्ग कर सकते हो विद एसएल बिलो द विक, जो आप गई है अभी 29,400 की विक गई है, उसके जस्ट नीचे आप एसएल लगा सकते हो, ठीक है। तो 2 बार आई है तो उसके नीचे आई, तो दोबारा हम यहीं पर आएंगे। और लॉन्ग बनाने का एरिया कहाँ पर है? लॉन्ग बनाने का एरिया ये है कि डीसीए करो अपने लॉन्ग को, ठीक है, लॉन्ग या नहीं लेवरेज लॉन्ग को भी डीसीए करो। 28,500 से स्टार्टिंग करो, सॉरी 29,200 से स्टार्टिंग करते करते 27,800 तक लॉन्ग बनाते रहो, बीच में ऑर्डर लगा दो कई सारे बांट के, ठीक है। मेन एरिया आपका जो कॉन्फ्रेंस फंस रहा है वो 28,500 फंस रहा है, तो उसको मत भूलना। इस एरिया का मैं बहुत बड़ा दीवाना हूँ, इस एरिया के बारे में मैं बात करता आ रहा हूँ काफ़ी टाइम से। 28,500 कैन कम। अच्छा, आप कहोगे भाई कहाँ आपने बताया ये एरिया? लेट्स सी, मैंने आपको ये एरिया बहुत पहले बता दिया था अपने टेलीग्राम पर। जो टेलीग्राम ज्वाइन किए हैं उन्हें पता है, जो नहीं किए भाई वो कहेंगे क्या हवा में बातें कर रहा है, ठीक। ये है हमारा एरिया मिडिल रेंज, 28,200 इसमें मार्क्ड है, लेकिन ये वाला एरिया 28,500, निचला हिस्सा 28,000। तो मैंने क्या बोला था आपसे कि जो भी मार्केट स्ट्रक्चर है, ये मार्केट कहाँ तक अगर रिट्रेस होती तो यहाँ पे इस बैंड के पास आएगी, और 28,500 से 28,000 के बीच में यहाँ एक तगड़ा लॉन्ग बन सकता है, जिसकी लॉन्ग पोजीशन की एंट्रीज आप इस जगह पर स्टार्ट कर सकते हो लेना, और एसएल जस्ट बिफोर दिस, और यहाँ से आप लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो अच्छा खासा ऊपर तक, ठीक है, 10-11% बिटकॉइन में। लेकिन आने तो दो, पहले आने तो दो उसको वहाँ पर, जब आता है तभी फ़ायदा है। ये रेंज टूटेगी नहीं तो फिर से आपको लॉन्ग क्या करना पड़ेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अपनी लॉन्ग पोजीशन, और यहीं पर एक लॉन्ग प्ले करना पड़ेगा, जिसका एसएल आप यहाँ इस विक के नीचे रखोगे, और इस वाली लॉन्ग को आप बाद में प्ले करना, पहले आप ये वाली प्ले कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ से एक लॉन्ग प्ले हो सकती है मिनिमम, ठीक। तो इस तरीके से आप प्ले कर सकते हो और इस तरीके से प्ले कर सकते हो। 2 लॉन्ग के सेटअप आपको दे दिए हैं मैंने, ठीक। आप समझ गए हो। अभी कॉइन की बात करते हैं। जो अच्छा कॉइन मुझे लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? यह वाला लग रहा है हमारा। कौन सा एरिया है? ये हमारा एरिया है कौन सा? 32 तक टच करके आया। मैंने आपको सोलाना का टारगेट दिया था। मेरे हिसाब से मैंने आपको एक रीटेस्ट जोन बताया। देखो ड्रॉन है भाई, ड्रॉन है, ये एरो बना हुआ था, ठीक। तो हम आ भी वहीं गए, जहाँ बताया वहाँ आ गए। तो भैया लेना है तो वो भी मान लो, लेना तो पड़ेगा भाई। नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगा कि यहाँ लिया जा सकता है। सोल ने यहाँ पर थोड़ा बेरिश स्ट्रक्चर बनाया था डेली में, लेकिन आप इसको ले सकते हो क्योंकि ये रेंज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक रीटेस्ट हो सकता है। तो अगर आप थ्योरी की हिसाब से देखो, थ्योरेटिकली है, जो लोग थ्योरेटिकल ट्रेडर्स हैं, जो थ्योरी के हिसाब से चलते हैं भाई, ऐसे लगा लेते हैं और बढ़िया मक्खन ट्रेड ले लेते हैं, तो उनको यहाँ पर एक ट्रेड ले लेनी चाहिए। यहाँ पर 26 से 30% तक की आपको ट्रेड में प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक ट्रेड आपकी बन सकती है सोलाना में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।